जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 26 सितंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो चुका था। आपको ये बात पता होगी। अब जो क्या है भाई, इनका जो स्वर्गवास है वो आपको पता है 26 दिसंबर 2024 को यानी कि बुधवार को हो चुका था, जो नई दिल्ली में था। इसके बाद क्या है भाई, इनका जो जन्म जो हुआ था इनका 26 सितंबर 1932 को हुआ था। गाह नामक एक जगह है जो पंजाब में बोली जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्या है भाई, गाह है जो पहले पंजाब में भी थी लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। इनकी जो माता थी भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनका जो नाम था वो था अमृत कौर, एवं जो इनके पिता थे वो थे गुरुमुख सिंह। इनकी पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। ये तीन चीजें हैं। इनकी जो माता का नाम था अमृत कौर था, पिता का नाम गुरुमुख सिंह था एवं इनकी पत्नी का नाम गुरुशरण कौर था भाई। इसके बाद क्या है, इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि पद्म विभूषण। 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इनको एशियाई मनी अवार्ड 1994 के करीब मिला। इसके बाद यूरो मनी अवार्ड 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए मिला। कौन सा भाई, यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिला था सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर। इसके बाद जो इनकी पढ़ाई है वो क्या है भाई, इन्होंने पीएचडी की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया भाई, पीएचडी। इसके बाद क्या है भाई, इनका जब कार्यकाल था जब इनका 2004 से लेकर 14 तक, तो कुछ नई नीतियां यानी कि कुछ पॉलिसी आई है, वो थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें जो आता है सबसे पहले तो जनवरी 2004 में पहचान के लिए आधार कार्ड, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड है वो सबसे पहले इन्हीं के कार्यकाल में बात उठी थी कि पहचान के लिए आधार कार्ड बनना होगा, और इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार 2009 का ये अधिनियम था, जिसमें 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य था। ये जो था आर्टिकल 21A में इसका प्रावधान है भाई। इनकी जो पुस्तकें थी, और इससे पहले ये 1982 से लेके 1985 तक जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर रह चुके हैं। कब से कब तक भाई, 1982 से लेके 1985 तक। इसके बाद 1991 यानी कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण जो हुआ था वो इन्हीं के समय पे हुआ था। इसका जो था, इसमें ये था कि जो भारत है वो दूसरे देशों से भी व्यापार कर सके। यही क्या था, एलपीजी था। ये 1991 में हुआ था। जून 2005 में सूचना का अधिकार, यानी कि आप जो भी सरकारी काम है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं तथ्यों के आधार पर सरकार से। यही था सूचना का अधिकार। इसके बाद भाई रोजगार गारंटी योजना 2005 में इन्हीं के समय आई। 2006 में अमेरिका के न्यूक्लियर डील भी इन्हीं के समय हुई थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और हम त्यागराज टीम की तरफ से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद।